डॉक्टर साहब ये तंजन बात मेरे साथ नहीं चलेगी। मान्य एमबीबीएस के अंदर मेरा एलिगेशन है उनको पर कार्रवाई मेरी आपसे सबमिशन है। डॉक्टर साहब मेरी बहुत सीनियर, आप बहुत सीनियर डॉक्टर कह सकते हैं। डॉक्टर साहब अखबारों की खबर मत बोलो, इनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं। हर बार मेरे साथ रहे हैं। आपकी सीनियरिटी का लिहाज हो रहा है, आपकी सीनियरिटी का लिहाज हो रहा है, मगर लिमिट्स क्रॉस मत करें आप भी। नो, ये अलाउड नहीं होगा। हाँ हाँ, वो मर्जी है आपकी। हाँ नहीं नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। नो, आप चेयर को आप इस तरीके से नहीं दे सकते। नो स्पीकर सर, मैं एक निवेदन आपको हाउस में रहना नहीं रहना आप तय करें। स्पीकर सर, नो नो, आप सीट पे जाके बात करें, सीट पे जाके बात करें। मैं आपकी सीनियरिटी का लिहाज कर रहा हूँ, से निवेदन मैं करता आपकी हूँ। सीनियरिटी का लिहाज कर रहा हूँ, स्पीकर का सर, लिहाज कर रहा हूँ। स्पीकर सर, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, स्पीकर सर, ये तो हाँ ठीक है, ठीक है, आपको जो करना आप कीजिए। भारत माता के, आपको जो करना वो करें। स्पीकर सर, हाँ, स्पीकर सर, ये तो वही हाउस बात हुई। हाउस में रहना है तो ठीक से रहना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। स्पीकर सर, स्पीकर सर, स्पीकर सर, मैं एक मिनट रुकिए। स्पीकर सर, मैं एक निवेदन कर रहा हूं। आप मेरा या तो निवेदन सीट ये पे है, बैठिए आप लोग। मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है, या तो वो सीट पे बैठे। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अरोड़ा जी, आप अरोड़ा जी, नहीं, ठीक है, जो वो बात रख रहे हैं मैंने सुन ली है, अरोड़ा जी, उनकी बात। नहीं बैठो, वो टॉलरेट नहीं होगा, वो टॉलरेट नहीं होगा, एक बार नहीं होगा टॉलरेट। नो, बैठो, बैठो एक बार। अरोड़ा जी, नहीं नहीं, आप हो गया अरोड़ा जी, ठीक है, आप ठीक है, आपकी सीनियरिटी का लिहाज रखा गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब आपने तय करना है, आपने बैठना है नहीं बैठना। स्पीकर सर, स्पीकर सर, इस हाउस में मेरा मुख्यमंत्री जी से ये है कि ये जो लिख के देते वही पढ़ देते आप, कुछ तो हिसाब लगाओ। अब 16,000 इन्होंने करोड़ बताया कैपिटल। एक मिनट मेरे, उसका जो आ गया 16,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्होंने बताया, जिसमें से 4600 करोड़ जो है ना मिसलेनियस कैपिटल रिसिप्ट है। और उनका आप रिकॉर्ड देख लो, 2019 में 1778 दिखाई, लेकिन एक्चुअल रिसिप्ट कितनी आई? 44। 2023-24 में 5200 दिखाई, एक्चुअल आई 114। अब आपने 4600 दिखा दी, कितनी आ जाएगी? 100। 4000 तो यही कम हो जाएगा आपका। देखो मैं बता रहा हूं, अगर आपको आगे चलाना है दसौंदा सिंह बन जाओ आप। एक अध्यक्ष जी मंत्री जी थे पंजाब में बहुत पहले, नाम था उनका दसौंदा सिंह। तो वो जब बने, ओथ ली, तो बहुत सारे साथियों ने उनको कहा कि आप देखो, ध्यान रखना, वो बैठिए ना ये आपके बाएं, इनसे बच के रहना, ये कुछ ही पे दस्तखत करा लेंगे आपका, आपके इस्तीफे भी दस्तखत करा लेंगे। वो बोला कोई चिंता ना करो, मैं देख लेगा। कहा वो बनो, आ गई फाइल, तो उसने दस्तखत कर दिया। दस्तखत दसौंदा सिंह दे कि जिम्मेवारी शक्की थी, तो बच जाओगे आप। अपने आप जिम्मेवारी ले तो वो कुछ कह रहे हो, वही पढ़ के सुना रहे हो, वही पढ़ के सुना रहे हो। तो माननीय अध्यक्ष जी, मेरा इतना आग्रह है कि हमारे भारत भूषण बत्रा जी जो बता रहे हैं सुन के जरूर जाएं, उसके बाद एक एक का उत्तर दे दूंगा। सुन के जाएगा। एक उदाहरण देना चाहता हूं, ज्यादा नहीं देना। इन्होंने कहा कि हमारा बजट पिछली बार से 13% ज्यादा बढ़ा है। आपने देखा है बजट एस्टीमेट कितना था आपका? 1,89,000। अब 2 लाख कुछ, 13% हो गया, तो 6% बढ़ा है। अब 13% कैसे बढ़े दिखा दोगे? आप अपना पहले बजट एस्टीमेट देख लो, तो ऐसी फिगर दे देते हो। असलियत तो बताओ। हाउस में आप बोल रहे हो, जिम्मेवार उस पे हो। हमारे साथी ने पूछा है कि 2023-24 में वो अलग से टेकअप करवा, अलग से रामचंद्र जी स्वीकृत करो की संख्या कितनी। मैं बताना चाहूंगा सर,
2023-24 से पहले भी जो पुरानी कंस्ट्रक्शन चली हुई थी उसकी भी हमने आखिरी किस्त भेज दी और वो 3391 घरों की थी। और अभी अगर मैं बात करूं 2023-24 की, सर इसमें हम लोगों ने PMYA के तहत 1240 जो घर हैं वो अप्रूव किए और उनकी पहली किस्त भी चली गई है। एक बात है। दूसरी बात ये है कि वे जिलेवार घरों की संख्या कितनी है। सर मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, हमने हमारी सरकार ने वो किया जो पहले कभी सोचा नहीं गया। लोगों के साथ ठगी करना, झूठ बोल के भावनाओं के साथ खेलना, सरकार बना लेना, फिर गरीब आदमी को ठेंगा दिखा देना। और आज तक भी 100 गज के प्लाट गरीब आदमी को जब नहीं मिले तब हमारी नायब सैनी सरकार ने सब लोगों को बुला के उनका, अबे देखिए मेरी बात सुनिए, सही कह रहा हूं, कोई गलत उत्तर थोड़ी नहीं है, तो दिए ना भाई आपको दिए, ऐसा नहीं। अगर मैं टोटल बात करूं, देखो बाकी दोस्तों के भी सवाल लगे और पहली बार रिकॉर्ड टूट रहा है माननीय स्पीकर साहब के उसमें जवाब ही दे रहा हूं। क्या 20 के 20 सवाल होते हैं? मैं तो इसलिए जो तथ्य पे वो बोलूंगा, बाकी तो ये पढ़ भी सके। अगर मैं टोटल जोड़ के बताऊं सर, तो उसमें 1,28,958 बेनिफिशरीज को सर हम लोग डायरेक्ट अब तक लाभ दे रहे हैं। इसमें कोई बात साथी ने पूछनी तो ठीक है, नहीं तो हमने ब्यौरावार उस पर रखा गया है। पटल। माननीय अध्यक्ष जी, जो मंत्री जी ने जवाब दिया है मुझे, उसमें ये आंकड़े का मिलान नहीं हो रहा, पहला। दूसरा कि जो सरकार कह रही है कि हमने गरीब आदमियों को मकान देकर हम उनको छत देने का काम कर रहे हैं और प्लाट देने का काम किया, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा और आप भी मुझे कृपया करके बताइए कि जो मकान है, आपने तो कहा था कि 2022 तक सबको छत मिल जाएगी, वो नहीं मिली। स्पीकर सर, पर्सन नंबर संख्या 83। स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने जाना चाहा है कि क्या यह तथ्य है कि गांव गतौली, जय जयवंती, गढ़वाली खेड़ा, बख्ता खेड़ा, जमोला तथा करेला से गुजरने वाले ड्रेनों के कच्चे ट्रैक बरसाती मौसम के दौरान कट जाते हैं तथा इन गांवों के खेतों में बाढ़ का पानी भर जाता है, तथा यदि हाँ तो उपरोक्त ड्रेन को पक्का करने के लिए क्या समाधान करना है और कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा इसका ब्यौरा क्या है तथा उक्त ड्रेन को कब तक पक्का किए जाने की संभावना है। स्पीकर सर, जून 2023 के बाद से पानी का कोई ओवरफ्लो नहीं होता है। जब से शामलो कला पंप हाउस की कैपेसिटी 240 क्यूसेक से बढ़ाकर 360 क्यूसेक तक कर दी गई है और जून 2020 में करेला पंप हाउस को पहले से 2 गुना करके 120 क्यूसेक कर दिया गया था और दोनों पंप हाउसों को जुलाई 2022 से 24 घंटे 7 दिन बिजली की आपूर्ति के साथ जोड़ा गया है। तो इससे स्थानीय जो लोगों की जो समस्या है उसका सलूशन हो गया है। सर बिल्कुल मैं मैम की बात से सहमत हूँ कि 1-2 साल से जो इन्होंने बताई है उसका कम हुआ है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि बारिश कम हुई है उस क्षेत्र में। गांव वालों ने, आसपास में जितने लोगों ने, मैंने पूछा भी है, बताया भी है जितने लोगों ने, कि जो गहराई थी पहले वो 15 फीट थी, 10 फीट थी और वो कच्ची है, इसलिए कट कट के 15 फीट हो चुकी है। और जो उसकी चौड़ाई थी वो 20 फीट के अराउंड थी, अभी कट कट के वो 30 फीट तक हो गई है। और वो समस्या है वो अभी भी ऐसे ही है। जब पानी आता है तो कच्ची मिट्टी है, उससे वो पूरा जो रास्ता बना रखा है वो भर जाता है और बार बार उसको जब आप निकालते हैं उसके बाद, क्योंकि मिट्टी है तो वो अपना जगह फिर से लेगी, तो वो क्लीन नहीं हो रहा है। वो जब तक पक्की नहीं होगी वो समस्या का पूर्णतः समाधान नहीं है बिल्कुल भी। सर, जैसे खुद माननीय सदस्य बोल रही हैं कि ओवरफ्लो नहीं हुआ है
और हाल ही में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में फ्लड कंट्रोल ने मीटिंग करी है और आने वाले टाइम के लिए अगर ऐसी कोई बात है और ऐसी कोई आपदा आती है तो पूरी प्रिपेयर्डनेस है और पूर्ण रूप से इसके ऊपर एक्शन प्लान तैयार है। 2008 का विषय है, आज के अखबार के अंदर आया हुआ है, जिसके अंदर 20 इंस्पेक्टर भर्ती किए गए थे और जो बच्चा टॉप में था उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। वो बच्चा कोर्ट में गया, कल उसका फैसला आया और उस फैसले में माननीय हाई कोर्ट ने कहा है कि किस प्रकार से फ्लूड का इस्तेमाल करके जो होनहार बच्चे थे टॉप में थे उनको रखा गया। और उस समय तत्कालीन कांग्रेस गवर्नमेंट थी, माननीय हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे। एक बच्चा माननीय हुड्डा साहब का भतीजा मुख्यमंत्री जी का, चलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भतीजा, श्री सुनील सागवान, श्री सुनील सागवान, नहीं ओम प्रकाश जी बैठो आप। ठीक है, मंत्री जी अपना आदरणीय सदस्य ने उठाई है और इस तरह से सबको मिर्ची लग गई, इस तरह से मिर्ची लग गई। अरे अखबार दिखाते हो बार बार, आज अखबार क्यों नहीं लेके आए आप? जिस अखबार को आप लोग तथ्य बना के सदन में पेश करते हो, आज का अखबार क्यों नहीं लेके आए? आज क्यों नहीं दिखा रहे हो अखबार कि देखो सभी कारनामे? ठीक है, सभी सदस्य बैठेंगे, सभी सदस्य बैठेंगे। आज कल एक माननीय हाई कोर्ट का फैसला आया, दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि किस प्रकार से नौकरियों में बंदरबाट होती थी। कोर्ट ने ये कहा कि जो टॉप आया था बच्चा वो नौकरी नहीं लगा, कोई और लग गया, पानीपत जिले का था। परंतु कोर्ट ने इसके ऊपर भी चिंता जाहिर की है कि ये 2016 का नहीं 2008 का मामला है, 2008 का मामला है। इस बात को उठाया कि जो प्रक्रिया थी सरकार की वो चिंताजनक थी, कैसे युवाओं को न्याय मिले, नहीं मिलता था न्याय। माननीय अध्यक्ष जी ये बात कह रहे हैं। आपने रूलिंग दे दी कि कोई अखबार नहीं दिखाएगा, ठीक बात है जो आपने रूलिंग दे दी, लेकिन मुद्दा तो उठाया जा सकता। 0 आवर जो है, ये जो करंट इश्यूज होते हैं और पब्लिक इंपॉर्टेंस, उनको उठाने के लिए ही होता है और ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है हुड्डागर्दी का। तो इसको लोगों के सामने रखना बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है।